सर 10 जून को म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े एमफी की तरफ से पब्लिश किए गए थे, उन डेटा को लेकर, उन आंकड़ों के लेकर काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि परेशानी में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अब फ्लॉप हो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करके बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, या फिर इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। अगर इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनफ्लो कम आया है और पिछले 1 ईयर का सबसे निचला स्तर है इनफ्लो का, जो मई महीने का रहा है। तो उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन ये मैटर नहीं करता और मुझे इसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि भाई दूसरे लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पर्सनली मेरा खुद का जो ओपिनियन है वो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर 1 मिनट से 1.5 मिनट में आपका लेना चाहूंगा सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि भाई पिछले महीने में आप देखें या पिछले महीने में से अभी तक अगर आप देखें, चाहे वो मई का महीना हो या जून के महीने में भी अभी तक अगर आप देखें, तो मार्केट का अगर ट्रेंड देखेंगे तो आपको बराबर पता चलेगा कि भाई मार्केट ज्यादातर ट्रेडिंग सेशन में ऐसे रहे कि वो साइडवेज ट्रेंड में रन किया है मार्केट ने। मतलब साइडवेज ट्रेंड में मार्केट चला है, समझ रहे हैं, जहां पर ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और बहुत ज्यादा वहां पर समझ में नहीं आता है कि भाई कहां पर मतलब निवेश करना है, कहां पर पैसे लगाना है, कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर होल्ड करना है, समझ में नहीं आता। तो ये वो टाइम होता है ना, मतलब मार्केट का जो साइडवेज ट्रेंड होता है ना, वो ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल भरा टाइम होता है, ठीक है ना। वहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता रहता है। तो मार्केट के जो ज्यादातर ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं वो ऐसे ही रहे हैं। सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो भाई विदेशों की मार्केट में भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। विदेशों की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी लगातार कभी गिरावट हो रही है तो कभी पॉजिटिव रही है। कभी अगर पॉजिटिव होती भी है मार्केट तो बहुत अच्छे लेवल की पॉजिटिविटी वहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें विदेशों के मार्केट में भी चल रही है और हमारे यहाँ के मार्केट के अंदर भी चल रही है। अब देखिए, पिछले 1 सालों के निचले स्तर पर है इक्विटी इनफ्लो। खैर वो सारी चीजें मैं अभी आपको लाइव दिखला रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई इसका सबसे बड़ा, देखिए कई सारे रीजन आप गिनवा सकते हैं और मैं सारे रीजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं भाई, लेकिन एक रीजन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता और यह भी एक रीजन है कि भाई मार्केट के अंदर जब अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते रहते हैं, मार्केट के अंदर जब मूवमेंट अच्छा रहता है तो वहां पर लोग पैसे ज्यादा निवेश करते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जब मूवमेंट अच्छे ना हो तो गिरावट होती रहती है, लगातार गिरावट होती है। तो लोग जानते हैं कि भाई गिरावट हो रही है, लमसम का मौका है, गिरावट हो रही है, यहाँ पर निवेश करने का मौका है। लेकिन लगातार जो गिरावटें होती रहती है मार्केट के अंदर, जो वोलेटिलिटी रहती है, उस वोलेटिलिटी के वजह से फेयरनेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है मार्केट के अंदर कि रिटेल इन्वेस्टर्स डिसीजन ही नहीं कर पाते कि भाई अभी मुझे निवेश करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस तरह के आंकड़े निकल कर आते हैं। क्या आंकड़े हैं, चलिए हम उसको देखते हैं शॉर्ट में, उसके बाद फिर हम आगे कुछ और भी इंपोर्टेंट बात करते हैं कि क्या आपको इन आंकड़ों से घबराने की जरूरत है या नहीं है। देखिए, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। एक मिंट की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई है, तो इसे आप देख लीजिए। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी, दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह 1 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, 22% की गिरावट, समझ रहे हैं। उसके बाद जरा नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मई में इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने 1 साल में सबसे कम शुद्ध निवेश 19,013.12 करोड़ दर्ज किया, जो पिछले महीने से 21.66% कम था, समझ रहे हैं ना। मतलब पिछले महीने से जो है ना 21.66% कम था। इनफ्लो के मामले की बात हो रही कि इससे 21.66% कम इनफ्लो आया है पिछले महीने के कंपैरिजन में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डेटा जो रिलीज किया है वो किसने किया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, मतलब AMFI द्वारा 10 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध निवेश में भारी गिरावट आई, जो 1 साल में सबसे कम स्तर है, ठीक है ना।
कुल शुद्ध प्रभाव 19,013.12 करोड़ से रहा, जो पिछले महीने की तुलना में 21.66% कम है। वही सारी बातें हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि भाई गिरावट कहाँ कहाँ पर हो रही है, तो लगभग लगभग हर जगह पे गिरावट हो रही है। यहाँ पर देखेंगे लार्ज कैप फंडों में शुद्ध निवेश में 53.19% की भारी गिरावट देखी गई है। तो अब सोचे कि लार्ज कैप के अंदर अगर गिरावट हो रही है तो ऑफकोर्स वहां पर हमारी वजह से गिरावट नहीं हो रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वजह से गिरावट नहीं हो रही है। वहां पर तो भाई लार्ज कैप के अंदर ज्यादातर इन्फ्लोज उसके आते हैं ना, हमारे भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत हद तक इन्फ्लोज एफआईआई के भी आते हैं। उसके बाद दूसरी जगहों पे भी देखेंगे मिड कैप फंडों में 15.25% की गिरावट दर्ज की गई है। उसके बाद इसी तरीके से आप स्मॉल कैप में देखना चाहेंगे तो स्मॉल कैप फंड में भी 19.64% घटकर 3,214.21 करोड़ से रह गया, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता की बीच निवेशक अधिक सतर्क हो गए हैं। वही सारी बात है कि भाई बाजार के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है और इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, जो बात मैं शुरू में ही आपको बोला था। तो लगभग लगभग गिरावट की अगर बात की जाए तो हर जगह गिरावट हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ लार्ज कैप के अंदर गिरावट हो रही है या सिर्फ मिड कैप के अंदर या सिर्फ स्मॉल कैप या मतलब किसी भी एक इंडेक्स के अंदर गिरावट हो रही है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल मार्केट के अंदर ही गिरावट हो रही है और हर इंडेक्स के अंदर लगभग लगभग गिरावट हो रही है, समझ रहे हैं ना। तीनों ही मार्केट कैप के अंदर गिरावट हो रही है। तो फाइनली जो भी आंकड़े थे वो आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये शायद आपने पहले किसी और की वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन अब यहाँ पर सबसे जो बड़ा मेन मुद्दा आता है और इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या आपको इन आंकड़ों से घबराने की जरूरत है। तो देखिए बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर जो हालात है, मार्केट सिचुएशन है, ठीक है, मार्केट की सिचुएशन ये आप मान सकते हैं कि ठीक है बहुत ज्यादा अच्छी अभी नहीं है, लेकिन पहले से अगर कंपेयर करें तो पहले से तो अच्छा है। उसके बाद अगर दूसरी चीजों को देखें, जैसे इंडिया के अंदर रेट कट वगैरह हो रहे हैं, टाइम टू टाइम रेट कट हो ही रहे हैं। उसके बाद जो है महंगाई दर वगैरह अभी कंट्रोल में है और महंगाई दर कंट्रोल में है, इसीलिए तो रेट कट भी हो रहे हैं ना। उसके बाद कंजप्शन वगैरह जहां तक बढ़ने की बात है तो वो भी सारी चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि रेट कट होंगे, जब लोन ज्यादा से ज्यादा वितरण किए जाएंगे तो वहां पर कंजप्शन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लोग अपने कारोबार में या फिर अपनी जरूरत की चीजों में पैसे लगाएंगे ही लगाएंगे, या फिर वहां पर नहीं लगाएंगे। हो सकता है कुछ लोग मार्केट के अंदर बचाकर पैसे लगाए, तो कहीं पर भी मार्केट के अंदर कुछ ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर वो खरीदारी करे या फिर पैसे बचाकर स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करे। ओवरऑल जो बेनिफिट होने वाला है वो इंडियन इकोनॉमी को ही होने वाला है। उसके बाद अगर आप क्वार्टर 4 वगैरह के जो रिजल्ट है तो ठीक है, कुछ कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए थे, लेकिन ठीक है पहले कई सारे क्वार्टर जो क्वार्टर 2 थे, क्वार्टर 3 थे, उनसे रिजल्ट तो अभी अच्छे आए ना। तो ये सारे रीजन है कुल मिलाकर, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ठीक है ये हालात धीरे धीरे ठीक होंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इनफ्लो इस महीने में अगर कम आया है तो अगले महीने में भी कम आए, या हो सकता है अगले महीने में भी कम आए, तो वहां पर भी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये चीजें नहीं होने वाली है, समझ रहे हैं। और पिछले 1 ईयर का जो कहा गया ना निचले स्तर पर है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये भी मानकर चलता हूं कि भाई पिछले 1 ईयर से लगभग लगभग 8 महीने 7 महीने से मार्केट के हालात अच्छे नहीं है। इस बात को ऐसा तो नहीं कि मैं कह रहा हूं आपको और रियलिटी कुछ और है, ऐसा तो नहीं है, जो भी है वो आपकी नजरों के सामने है। तो इतने दिनों से हालात भी सही नहीं है और पिछले 1 ईयर के निचले स्तर पर है, तो मैं तो यही मानकर चलता हूं कि भाई ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। कुछ लोग डर कर निकाल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय से निवेश करे, उनके काफी सारे फायदे हो चुके थे, उनमें से बहुत सारे नुकसान भी हो गए। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब इससे ज्यादा मुझे झेलना नहीं है, अब वो निकल रहे हैं। कुछ लोग अपने नुकसान करवाकर मार्केट से डर कर निकल रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूंगा, दुनिया भर के मार्केट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं देशों के अंदर कुछ न कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आपको पता है यूएस के भी अभी हालात सही नहीं चल रहे हैं, इंडिया के अंदर भी इलेक्शन वगैरह है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। लेकिन उसके बीच में अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं दूसरी मार्केट से कुछ न कुछ हद तक अच्छाई हमारी मार्केट कर रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहना है। और आंकड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, तो इन चीजों से बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो तिमाही के रिजल्ट होते हैं, उन रिजल्ट से भी बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आप रेगुलर मार्केट के अंदर बने रहिए। अगर रियल में आपको पैसे बनाना है तो भाई मैं तो यही कहता हूं और मैं यही मानकर चलता हूं। तो ये सारी इंपोर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर
शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।